आज आपसे एक सवाल पूछूं, आप जमीन के बारे में कितना जानते हैं? जरा बताइए, क्या जमीन गोल है? अगर हां, तो आपका जवाब गलत है। अच्छा चलिए, एक और सवाल, क्या जमीन पर दिन 24 घंटे का है? अगर इसका जवाब भी हां है, तो ये भी गलत है। चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं, क्या माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है? अगर आपके जहन और जबान पर हां है, तो ये भी गलत है। क्यों फिर? चौंक गए ना? वैसे हमारी जमीन से मुताल्लिक कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज अपनी जमीन को एक्सप्लेन करते हैं। आमतौर पर यही पढ़ाया जाता है कि जमीन गोल है या दुनिया गोल है, हम घूम घूम कर एक दूसरे से मिलते रहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। जमीन पूरी गोल नहीं, हल्की सी ओवल यानी हल्की सी अंडा शेप है। जमीन का अपने एक्सिस में घूमना उसे इक्वेटर यानी खते उस्तवा से बाहर को धकेलता है और इसी वजह से जमीन की शेप पूरी तरह गोल नहीं रही। अब चूंकि जमीन की शेप पूरी तरह गोल नहीं है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी नहीं है। देखिए, अगर आप जमीन के सेंटर से पैमाइश करेंगे तो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट चिम्बोराजो है और ये माउंट चिम्बोराजो इक्वाडोर में वाक़या है। अब आपको ये बताकर हैरान कर दें कि जमीन पर दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड्स का है। आज से करीब 62 करोड़ साल पहले एक दिन में सिर्फ 21.9 घंटे हुआ करते थे। चांद और सूरज की कशिश शकल की वजह से सैयारों की मोमेंटम में तब्दीली आई और हर सदी के अंदर एक दिन में 1.7 मिली सेकंड्स का इजाफा हुआ। दिन का दौरानिया कुदरती आफात की वजह से भी तब्दील होता है, जैसा कि 2011 में जापान में आए जल्जिले की वजह से जमीन की रोटेशन हल्की सी तेज हुई और एक दिन 1.8 माइक्रोसेकंड तक छोटा हो गया। अच्छा, अब कई लोग ये कहते हैं कि जमीन पर ग्रेविटी एक जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगहों पर कशिश शकल ज्यादा है और कहीं बहुत कम है, जैसा कि कनाडा में वाक़या हडसन बे। यहाँ बाकी दुनिया के मुकाबले कशिश शकल कम है। अब बरआज़मों की बात करते हैं। जमीन पर फिलहाल तो 7 बरआज़म हैं यानी कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं है। 300 मिलियन साल पहले एक और बरआज़म भी था जिसका नाम था पेंगिया। टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से तकरीबन 175 मिलियन साल पहले ये टूटना शुरू हो गया और ये बाकी बरआज़मों से जा मिला। जियोलॉजिस्ट को लगता है कि अगले 250 मिलियन साल तक जमीन के बरआज़म एक बार फिर आपस में मिल जाएंगे और इसकी मिसाल है हवाई। ये एक ऐसा खिता है जो पैसिफिक प्लेट पर है और हर साल तकरीबन 3 इंच तक अलास्का के करीब तर होता जा रहा है। एक दिन आएगा जब ये अलास्का में ही शामिल हो जाएगा। अब जिन लोगों को ये लगता है कि जमीन के नीचे पानी का जखीरा खत्म हो रहा है, तो वो भी जान लें कि साइंसदानों ने पानी के खुफिया जखायर तलाश कर लिए हैं। साइंसदानों के मुताबिक जमीन की सतह से करीब 700 किलोमीटर नीचे एक खुफिया समंदर है। यह समंदर रिंगवुडाइट नामी पत्थर के नीचे छुपा है। साइंसदानों का मानना है कि जेरे जमीन इतना पानी है कि जमीन के ऊपर मौजूद समंदर खाली भी हो जाए तो इस पानी से दोबारा भरे जा सकते हैं, और एक बार नहीं 3 बार। ये साइंसदान भी ना बड़ी बड़ी अजीब रिसर्चेस करते रहते हैं। अब क्या कहते हैं कि अगले 1 अरब साल में सूरज की चमक में शदीद इजाफा हो जाएगा। इतना इजाफा कि जमीन का दर्जा हरारत 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। समंदर बखारात बनकर उड़ जाएंगे। जमीन एक पथरीला सहरा बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज मार्स है। हो सकता है कि मार्स जमीन बन जाए और जमीन मार्स। अब आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि जमीन पर तकरीबन 8.7 अरब मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज रहती हैं, लेकिन साइंसदान अभी तक यकीन से नहीं कह सकते कि जमीन पर जिंदगी शुरू कैसे हुई। यहाँ इंसानी जिंदगी की बात नहीं है, ओवरऑल जिंदगी की बात हो रही है। बहुत से साइंसदानों के ख्याल में वो मॉलिक्यूल्स जो जिंदगी की अलामत हैं, वो या तो खलासियाँ हैं या फिर जमीन पर मौजूद कंडीशन की वजह से पैदा हुए हैं। तो बताइए, क्या ये सब आपको पहले से मालूम था? नहीं ना? तो फिर कीजिए इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।